हमें खुशी माननी चाहिए क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ हमें पूरी आज़ादी है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ के लोगों को घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ कोरिया की। यहाँ के शासक किम जोंग उन ने यहाँ के लोगों के नाक में दम करके रखा है। तो आइए जानते हैं नॉर्थ कोरिया से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपने कभी सुनी होंगी। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं क्लासिक इन टेक। किम जोंग उन अपनी बातों के बड़े पक्के हैं, इसलिए उन्होंने अपने चाचा को ही एक बार 120 कुत्तों के आगे छोड़ दिया था। कुत्ते इतने भूखे थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। दुनिया में जहाँ 2020 चल रहा है वहीं नॉर्थ कोरिया में 109वां साल शुरू है। ये बदलावट इन्होंने यहाँ के पूर्व शासक किम इल सुंग के बर्थडे से शुरू की थी, जिसके मुताबिक 2020 में यहाँ 109वां साल शुरू है। साथ ही किम इल सुंग यहाँ के लोकप्रिय शासक में से एक थे, जिनकी फ़ोटो यहाँ के करेंसी नोट पर मौजूद है। इलेक्शन यहाँ पर हर 5 साल में एक बार होता है, लेकिन ये होता क्यों है ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि इलेक्शन में किम जोंग उन के अलावा दूसरा ऑप्शन कोई होता ही नहीं। तो अगर ज़िंदा रहना है तो किम जोंग उन को वोट देना ज़रूर। नॉर्थ कोरिया की सड़कों पर ट्रैफिक बड़ी मुश्किल से नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट व्हीकल अलाउड ही नहीं किया जाता। और अगर किसी अमीर इंसान ने कार खरीद भी ली तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूव होने के लिए काफ़ी समय लग जाता है, और ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूव होने के बावजूद उसको अपने ही देश में घूमने के लिए सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है, और अगर परमिशन नहीं ली तो जेल जाओ। इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा यहाँ के लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। आए दिन जहाँ लोग अपने बालों के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर लड़कियों के लिए 28 और लड़कों के लिए 10 हेयर स्टाइल मौजूद है। इसके अलावा ये दूसरी हेयर स्टाइल नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर अपने मर्जी से हेयर स्टाइल रखना अलाउड ही नहीं है। लेकिन ये बात यहाँ के शासक किम जोंग उन पर लागू नहीं होती। वो अपनी मर्जी से कैसी भी हेयर स्टाइल रख सकते हैं। टूरिज़्म की अगर बात की जाए तो टूरिस्ट के लिए यहाँ पर अलग से होटल होते हैं जो सिर्फ टूरिस्ट के लिए ही है, और उन्हें यहाँ के आम लोगों से बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि आपके साथ एक गाइड होगा जो आपके साथ ऐसे चिपके रहेगा जैसे कि कोई मैग्नेट हो। और US डॉलर के अलावा आप यहाँ पर कोई भी करेंसी नहीं चला सकते। तो अगर आपको खतरों से खेलने की आदत है तो नॉर्थ कोरिया आपके लिए बेस्ट प्लेस है। एजुकेशन के नाम पर यहाँ के बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ हिस्ट्री सब्जेक्ट में सिर्फ किम जोंग वन और किम जोंग टू की वीर गाथाएँ पढ़ाई जाती है, जिसका कोई मतलब नहीं। और हाँ, जिनके माँ बाप ये सब अफोर्ड कर पा रहे हैं वही नॉर्थ कोरिया के स्कूल में एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ पर पीने से लेके पहनने तक ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो अलाउड ही नहीं की जाती, जैसे कोका कोला नॉट अलाउड, जीन्स पहनना नॉट अलाउड, और यहाँ पर आपको मैकडोनल्ड्स भी दिखाई नहीं देगा। बाकी जगह जहाँ लोगों के टीवी चैनल्स बदलते हुए हाथ दर्द देने लगते हैं, ऐसा नॉर्थ कोरिया में बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 टीवी चैनल मौजूद है, और वो भी सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। और अगर आप यहाँ की कैपिटल सिटी में मौजूद है तो आपको एक चैनल और मिल जाएगा, और ये सारे टीवी चैनल्स बाहर की न्यूज़ कवरेज नहीं करते। साथ ही इंटरनेट यहाँ कुछ ही VIP लोगों के लिए मौजूद है, और अगर यहाँ कोई पॉर्न देखते हुए या बाइबल पढ़ते हुए मिल जाए तो सीधा फांसी दे दी जाती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें यहाँ पर गैरकानूनी है। यहाँ की आधे से ज़्यादा जनसंख्या गरीबी में जी रही है, जिसका मुख्य कारण यहाँ के लोग अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, और अगर कोई सरकार के खिलाफ जाने की कोशिश भी करता है तो उसका ब्रेन वॉश करने की यहाँ पर पूरी तैयारी की जाती है। देश तो हमने कई देखे, लेकिन इंडिया जितना महान देश आपको और भी कई देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इंडिया से जुड़ी कुछ ऐसी मज़ेदार बातें
जो शायद ही आपने कभी सुनी होंगी। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं क्लासिक इनटेक। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन लगभग 135 करोड़ के आसपास है, जो वर्ल्ड में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है। अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन को 6 हिस्सों में डिवाइड कर दे तो उसमें से एक हिस्सा इंडिया की पॉपुलेशन का गिना जाएगा, जिससे यह साबित होता है कि आने वाले दिनों में इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में पहले नंबर पर होगी। साथ ही इंडिया यूथ पॉपुलेशन वाला सबसे बड़ा देश है, क्योंकि यहाँ करीब 50% लोगों की उम्र 25 साल से भी नीचे है। और पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही इकलौता ऐसा देश है जहाँ करीब 80% लोग हिंदू धर्म और 14% लोग मुस्लिम धर्म के हैं। बॉर्डर्स की अगर बात की जाए तो इंडिया टोटल 7 देशों के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देश शामिल है। इन 7 देशों में से इंडिया को सबसे ज़्यादा परेशानी पाकिस्तान और चाइना से होती है, क्योंकि आए दिन ये दोनों देश गड़बड़ करते रहते हैं। लेकिन इन सब के लिए इंडियन आर्मी हमेशा तैयार ही रहती है, वो मुंहतोड़ जवाब देने से कभी पीछे नहीं हटती। दोस्तों, इंडिया की तरह नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये तीनों देश भी अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। स्पेस साइंस में इंडिया ने बहुत तरक्की की है, जिसमें चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और मिशन मंगल जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। और इनमें मिशन मंगल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल हुआ था। आज की डेट में करीब 13 लाख लोग इंडियन रेलवेज़ में काम करते हैं, जो यूरोप के छोटे मोटे देश के पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क इंडिया में ही है। यहाँ करीब 1.5 लाख से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस मौजूद है, और इनमें से एक पोस्ट ऑफिस श्रीनगर की डल झील में है, जो कि पानी पर तैर रहा है। वर्ल्ड में इंडोनेशिया मुस्लिम पॉपुलेशन वाला सबसे बड़ा देश है, लेकिन सबसे ज़्यादा मस्जिद आपको इंडिया में ही देखने मिलेगी, जो कि 3 लाख के करीब है। इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल इंडिया में ही मौजूद है, जहाँ करीब 50,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ने आते हैं। इसी के चलते 2013 में इस स्कूल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया। इंडिया में कुंभ मेला 12 साल में एक बार आयोजित होता है, जहाँ पिछली बार करीब 12 करोड़ लोगों ने विजिट किया था। यहाँ इतनी भीड़ होती है कि अगर कोई बच्चा खो जाए तो शायद ही वो कभी वापस मिले। चेस, शैम्पू, योगा, ये सब भारत की ही देन है। रात को आऊंगा मैं, तुझे ले जाऊंगा मैं, फिल्म दिखाऊंगा मैं, सैर कराऊंगा मैं। रात को आऊंगा मैं, तुझे ले जाऊंगा मैं, फिल्म दिखाऊंगा मैं, सैर कराऊंगा। मूवीज़ की अगर बात की जाए तो बॉलीवुड एक साल में सबसे ज़्यादा मूवीज़ प्रोड्यूस करता है। इसके बाद नाइजीरिया की फिल्म इंडस्ट्री नॉलीवुड का नाम आता है। हिमाचल प्रदेश का क्रिकेट ग्राउंड दुनिया में सबसे ऊंचाई पर मौजूद है, जिसे लोग धर्मशाला के नाम से भी जानते हैं। यूएसए के बाद इंडिया इंग्लिश बोलने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंस हिंदी को ही दी जाती है। मिल्क, टी, मैंगो, इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है, जो दुनिया में पहले नंबर पर है। मिसाइल मैन फेम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब 26 मई को स्विट्ज़रलैंड गए थे, तो उस दिन से 26 मई को एज अ साइंस डे स्विट्ज़रलैंड में मनाया जाता है। दुनिया की सबसे वेट प्लेस यानी कि गीली जगह इंडिया में ही मौजूद है, जो कि नागालैंड के एक छोटे से गांव में है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, मास्टरकार्ड, इन सारे कंपनी के CEO इंडियंस ही है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, इफ़ वी स्टॉप हायरिंग टैलेंट फ्रॉम इंडिया देन देयर विल बी एन अनदर माइक्रोसॉफ्ट इन इंडिया। इसी के चलते आपको US की बड़ी बड़ी कंपनियों में इंडियंस देखने को मिल जाएंगे। दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी इंडिया में ही मौजूद है, जिसकी हाइट करीब 182 मीटर के आसपास है। क्या आपको पता है इसे बनाने के लिए कितने पैसों का खर्च आया होगा? और अगर आपको पता है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
टोक्यो में कुछ समय बिताने के बाद पता चला कि जापान इकलौता ऐसा देश है जहां पर हर साल 1500 से ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं जापान के बारे में, जो इंडिया से 9 गुना छोटा है, जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज तो जापानीज़ और यहाँ का 70% हिस्सा तो पहाड़ी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जापान, यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 12.6 करोड़, जिसमें से 50,000 बूढ़े ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा है, और यहाँ का एवरेज लाइफ स्पैन 82 ईयर्स, जो दुनिया में कहीं नहीं है। जापान में काली बिल्लियों को लकी माना जाता है, लेकिन कई जगह ऐसी है जहाँ अगर बिल्ली रास्ता काट ले तो इंसान सोच में पड़ जाता है। साथ ही जापान के लोगों को बिल्ली पालना काफ़ी पसंद है, और यहाँ एक आइलैंड ऐसा भी है जहाँ बिल्लियों की संख्या इंसानों से 4 गुना ज़्यादा है। न्यू ईयर मनाने का तरीका जापान में सबसे अलग है। यहाँ हर साल न्यू ईयर के मौके पर 108 बार मंदिर की घंटी बजाई जाती है, जिसे देखने काफ़ी लोग आते हैं, और ये मौका किसी एक जापानीज़ को दिया जाता है। आउटडोर गेम्स की अगर बात की जाए तो सूमो रेसलिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जिसे यहाँ के लोग देखना काफ़ी पसंद करते हैं, और साथ ही कॉमिक बुक्स यहाँ हर एक जापानीज़ के घर में आपको मिल जाएंगी, और यहाँ पब्लिश होने वाली 100 किताबों में से 20 तो कॉमिक बुक्स ही होती है। रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में जापान सबसे आगे है। यहाँ की मैगलेव एक ऐसी हाई स्पीड ट्रेन है जो मैग्नेटिक पावर पर चलती है। ट्रेन तो यहाँ 30 सेकेंड से ज़्यादा कभी लेट नहीं होती, और अगर हो जाए तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाती है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे होंडा, टोयोटा, निसान, पैनासोनिक और भी कई सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि जापान से ही है। जापान के लोगों को दुनिया में काफ़ी मेहनती माना जाता है, और साफ़ सफाई के मामले में यहाँ के लोग कभी पीछे नहीं हटते। यहाँ तक कि जापान के स्कूलों में स्टूडेंट अपना क्लासरूम खुद ही साफ़ करते हैं। इससे कोई भी बच्चा दोबारा क्लास गंदा करने के बारे में सोच ही नहीं सकता। जापान का लिटरेसी रेट दुनिया में पहले नंबर पर है, और यहाँ के कानून में एक ऐसा भी नियम है जिसमें 10 साल की उम्र तक बच्चों को एग्ज़ाम देनी नहीं पड़ती। लेकिन जापान के लोगों पर काम का बोझ इतना है कि यहाँ पर सुसाइड केसेस सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड होते हैं। जापान का सबसे बड़ा फ़िश मार्केट टोक्यो में मौजूद है, और यहाँ के लोगों की फेवरेट डिश फूगो एक जहरीली मछली द्वारा बनाई जाती है। ये डिश प्रिपेयर करना आसान नहीं, इसलिए शेफ को इसकी ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। क्यूब शेप के तरबूज आपको जापान में कई जगह देखने मिल जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ जापान में ही उगाए जाते हैं, और साथ ही दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जापान के लोगों के लिए 4 नंबर अनलक्की है, क्योंकि यहाँ 4 नंबर का मतलब शी, और शी को डेथ कहा जाता है। इसलिए जापान में तीसरी मंजिल के बाद डायरेक्ट 5वीं मंजिल होती है। दुनिया का पहला एटॉमिक अटैक जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर ही हुआ था, जो अमेरिका ने 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान किया था। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो विकिपीडिया पर डिटेल्स मौजूद है। पिछली बार जापान में बुलेट ट्रेन के मज़े लेने के बाद अब हम जा रहे हैं एक ऐसे आइलैंड की ओर जो काफ़ी खूबसूरत है। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड के बारे में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं क्लासिक इन टेक।
न्यूजीलैंड, यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 50 लाख के आसपास है, जिसमें से 32 लाख साउथ आइलैंड और 18 लाख नॉर्थ आइलैंड पर मौजूद है। और यहाँ का टोटल सरफेस एरिया 2,68,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। यहाँ की कैपिटल सिटी वेलिंगटन, लेकिन लार्जेस्ट सिटी ऑकलैंड है, जहाँ हमें न्यूजीलैंड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ के ज़्यादातर लोग यूरोपियन देशों से हैं और न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। न्यूजीलैंड की गिनती दुनिया के खूबसूरत देशों में की जाती है। यहाँ कई खूबसूरत जंगल मौजूद है, लेकिन यहाँ के जंगल में एक भी लैंड स्नेक देखने नहीं मिलेगा। न्यूजीलैंड की गिनती दुनिया के सबसे शांत देशों में की जाती है और यहाँ के लोगों को काफ़ी ईमानदार माना जाता है। इसलिए ईमानदारी के मामले में न्यूजीलैंड दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है और यहाँ क्राइम रेट ना के बराबर होता है। वुलन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन न्यूजीलैंड में ही होता है, क्योंकि यहाँ भेड़ियों की संख्या इंसानों से 4 गुना ज़्यादा है और साथ ही पेंगुइन की सबसे ज़्यादा प्रजाति न्यूजीलैंड में ही पाई जाती है और पेंगुइन का सबसे पुराना स्केलेटन यहीं पर मिला था। न्यूजीलैंड सिर्फ 400 साल पुराना देश है। 1907 में यूके से आज़ादी मिलने के बावजूद यहाँ की क्वीन एलिजाबेथ को ही कहा जाता है। प्लास्टिक सर्जरी का इन्वेंशन करने वाले हैरोल्ड गिलिस और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले इंसान एडम हिलेरी न्यूजीलैंड से ही है। गेम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ के लोगों को क्रिकेट देखना काफ़ी पसंद है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 2015 और 2019 वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट रह चुकी है। वेस्ट अफ्रीका में बसा एक देश जहां 500 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नाइजीरिया की, जिसे 1960 में यूके से आज़ादी मिली थी, जिसके कारण आज यहाँ के लोग आज़ादी में जी रहे हैं। तो चलिए जानते हैं नाइजीरिया से जुड़ी कुछ ऐसी मज़ेदार बातें जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। तो मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं क्लासिक इनटेक। नाइजीरिया, जिसका पूरा नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया है, यहाँ की टोटल पॉपुलेशन लगभग 20 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 9 करोड़ की उम्र 18 साल से भी नीचे है। इसके कारण इंडिया और चाइना के बाद नाइजीरिया यूथ पॉपुलेशन वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन ज़्यादातर लोग हौसा भाषा में बात करते हुए मिल जाएंगे। लागोस नाइजीरिया का एक ऐसा शहर है जो अफ्रीकन रीति रिवाज की पहचान है, इसलिए यहाँ के कार्निवल दुनिया भर में फेमस है, जिसे देखने काफ़ी लोग आते हैं। जी जी ओ ओ ओ ओ जी जी एले एले ई गुलु गुलु। नाइजीरिया का लिटरेसी रेट केवल 62% है। इसके पीछे का रीज़न यही है कि यहाँ के ज़्यादातर स्कूल के टीचर्स अनपढ़ किस्म के होते हैं, जिनके पास आधा अधूरा एजुकेशन अवेलेबल है, जो बच्चों को ढंग से पढ़ा ही नहीं पाते। और यहाँ के ज़्यादातर टीचर मेल होने के कारण माँ बाप अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना पसंद ही नहीं करते, जिसके चलते यहाँ का लिटरेसी रेट दिन ब दिन कम होते जा रहा है। नाइजीरिया की आधे से ज़्यादा आबादी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पर डिपेंड है, क्योंकि एग्रीकल्चर के अलावा यहाँ कोई भी दूसरा काम मिलना बड़ा मुश्किल है। साथ ही क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने के मामले में नाइजीरिया दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है, जो हर साल 70% से ज़्यादा क्रूड ऑयल दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है। नाइजीरिया की फिल्म इंडस्ट्री को नॉलीवुड कहा जाता है, जो बॉलीवुड के बाद फिल्म प्रोड्यूस करने वाली दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। यहाँ हर साल 1200 से ज़्यादा मूवीज़ प्रोड्यूस की जाती है, जिसमें से लगभग 50% मूवीज़ का हिट होना तो आम बात है।
इस देश ने लगभग 2.5 साल सिविल वॉर झेला है, जिसमें करीब 30 लाख लोगों की जानें गई थी। साथ ही 2014 में यहाँ एक छोटा सा इबोला का अटैक हुआ था। इस वायरस के कारण नाइजीरिया में 7 लोगों की जानें गई थी। इसका कारण एक लाइबेरियन था जो कि फ़्लाइट के द्वारा लागोस पहुंचा था। उसकी लगभग 5 दिन बाद हॉस्पिटल में मौत हो गई, लेकिन उसने तब तक 19 लोगों को इन्फेक्ट कर दिया था। इसके चलते नाइजीरिया में 7 लोगों की इबोला से मौत हो गई। गरीब था, हम लोग खेती बाड़ी करते थे। अभी आपकी तनख्वाह कितनी है? क्या? सैलरी, तनख्वाह? सब काट कर कोई 18,000 रुपए होगी। यानी एक साल में 2,16,000, यानी आज तक की आपकी कमाई 20-25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। फिर भी आपके पास 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, वो कहां से आई सर? हाँ? यहाँ करप्शन रेट इतना ज़्यादा है कि यहाँ गरीबी और बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है, और साथ ही क्राइम भी। तो आपको क्या लगता है, नाइजीरिया एक सुरक्षित देश है कि नहीं? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दे, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो मिलती रहेगी।